हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जो हम लोग आगे बात करेंगे, जो हमारा कंटिन्यू सीरीज है जो सिलेबस एनालिसिस का, उसके हम आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के ऊपर। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने लर्निंग के बारे में बात किया था, आज हम बात करने जा रहे हैं मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। देखिए, ऐसा मेमोरी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो मेमोरी के बारे में एक वीडियो भी हमारा बन चुका है। तो सबसे पहले तो मेमोरी के बारे में हम लोग समझना होता तो तीन एस्पेक्ट होता है जो हमारा स्टेजेस ऑफ मेमोरी में हम लोग बोल सकते हैं। जो मेमोरी एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है एज ए कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी अगर देखें तो एक बहुत एकदम प्रिमिटिव और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, क्योंकि मेमोरी के बिना हम लोग लाइफ जीना बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन विदाउट मेमोरी, बिकॉज मेमोरी इज अवर स्टोरेज सिस्टम। तो हम मेमोरी को किस तरीके से जो स्टडी करते हैं, क्या क्या हमारा प्रोसीजर है। सबसे पहले हमारा जो मेमोरी में आती है एनकोडिंग करना होता है। तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, उसके बाद स्टोरेज करते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं, यानी कि रिहर्सल आप कर सकते हैं। और उसके अलावा रिट्राइवल करते हैं, उसमें डिफरेंट वे में हमको जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम रिट्राइव करते हो। तो थ्री स्टेज को हमको समझना होता है। एक एनकोडिंग होता है, एक होता है आपका स्टोरेज करना। स्टोरेज भी हमारा ह्यूमन माइंड में जो जिस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोरेज होता है, और हम उसको रीअसेस करते हैं या रिहर्सल कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि अपने रिट्राइवल भी कर सकते हैं। तो स्टेजेस ऑफ मेमोरी के बारे में बात करें तो जनरली अलग अलग टाइप्स ऑफ मेमोरी भी आप कह सकते हैं। जैसे कि सेंसरी मेमोरी हम कहते हैं कि जो सेंसेशन से रिलेटेड है, बहुत शॉर्ट स्पैन होती है उसका सेंसरी मेमोरी का। और उसके बाद हमारा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। कि वर्किंग मेमोरी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी में क्वेश्चन ये क्या दो क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, तो वर्किंग मेमोरी में भी ध्यान दीजिएगा। तो उसके अलावा लॉन्ग टर्म मेमोरी, देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी एक में हमने अलग अलग लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी हमने क्लासिफिकेशन किया है। पहले तो समझ लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है। एक इंसान में जो अपना लाइफ लॉन्ग में जो भी उनका जो मेमोरीज होते हैं, जो बचपन से लेके अपना जो प्रेजेंट तक जो भी हमारा स्टोरेज हुआ होता है, उसमें हमने रिकलेक्ट करते हैं कि कोई भी इवेंट्स हो, कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमने क्लासिफिकेशन की गई है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को अलग अलग हिस्सा में हमने क्लासिफिकेशन किया है। जैसे कि एपिसोडिक में आपने देखा होगा कि सीरियल वगैरह होता है, मूवीज वगैरह एपिसोड्स में आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एपिसोड मेमोरी के बारे में समझना। और उसके अलावा सेमेंटिक मेमोरी होती है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, सेमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है। और एक होता है उसके साथ साथ हम प्रोसीजरल मेमोरी भी एक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बाइसिकल चलाना होता है तो कैसे चलाना होता है, कोई मोबाइल चलाना, किसी को हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे कैसे मोबाइल चलाना होता है, ये सारे प्रोसीजर से रिलेटेड होता है। तो हमने एपिसोडिक डिक्लेरेटिव होता है, जो एकदम फैक्चुअल एक पता होता है कि भाई हमारा देश कब आजाद हुआ, ये डिक्लेरेटिव मेमोरी है। शॉर्ट टर्म सेमेंटिक मेमोरी में ही ये डिक्लेरेटिव कॉन्सेप्ट में आ जाता है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि भाई हमारा जैसे कि वर्किंग मेमोरी होता है, जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशंस को दर्शाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी माइंड हम काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ थोड़ी देर में पहले हमने भूल गया, थोड़ा याद कर लिया, अभी कुछ ही क्षण में हमने कुछ चीजें भूल गया, तो हमने कैसे उसको याद करते हैं। तो ये सारे चीजें वर्किंग मेमोरी में अंडर में आ जाता है। और उसके साथ साथ थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, अब हम फॉरगेटिंग के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि हम लोग हर दिन के बेसिस में हम लोग भूलते रहते हैं। हमारा भूलने का एक आदत होता है इंसान को, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं होता अनटिल अनलेस देयर इज सम साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकता है। बट साइकोलॉजिकल लेवल में अगर फॉरगेटिंग होने के लिए बहुत कारण होता है, जैसे डिप्रेशन हो या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है। अनटिल अनलेस अगर उसकी छोड़ के अगर हम बात करें, जो हमारा डे टू डे लाइफ में फॉरगेटिंग होता है, वो इसलिए होता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन की कमी से होता है, या हमारा वी आर नॉट एबल टू रेगुलेट, या हम लोग स्ट्रेस में रहेंगे। तो स्ट्रेस पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो हमने भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी भूल जाना, या कोई भी हम लोग जल्दीबाजी में कुछ करना, या ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहने की वजह से हम लोग भूलने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अदरवाइज सम पीपल आर सेइंग लाइक बुलक्कड़ होते हैं, ऐसा कुछ करके, ये लेबलिंग होते हैं जनरली। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग
मेमोरी को रिकलेक्ट वही करते हैं जो समझ लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन को हम सही तरीके से सिस्टमेटिकली रख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो उस तरीके से हमने फॉरगेटिंग, उसके लिए थ्योरीज भी है फॉरगेटिंग, जैसे कि इन्फरेंस थियरी है। इन्फरेंस थियरी इंपॉर्टेंट समझना होता है। रिट्राइवल फेल्यूर, क्यों भूल जाते हैं, जैसे कि हम रिट्राइवल नहीं कर पा रहे इसलिए हम भूल गए। तो इन्फ्रेंस होता है कोई भी चीज हम याद करते रहते हैं, उसमें कहीं बीच में आके कोई चीज आके अटक गया या कोई बीच में आके उसको इन्फ्रेंस किया, तो उसके लिए हम लोग भूलने का चांसेस होता है। और डीके, कोई भी चीज अगर डीके हो जाता है, जैसे कि होता है ना, कुछ दिन में हमारा दिमाग में रहेगा, उसके बाद वो असदृश हो गया या कुछ ऐसा चीज होती है, तो हम लोग कई बार आपको उसको भूलने का चांसेस होता है। तो वो डीके का थ्योरी में आती है। और एक मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज को क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हमने अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई हमारे लिए नेग्लेक्टेड इंफॉर्मेशन है, हम लोग उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते तो उसको भूल जाते हैं। और हम कोई भी चीज को ज्यादा इंटरेस्ट, विथ मोर इंटरेस्ट एंड एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को हम रिकलेक्ट करने का चांसेस ज्यादा होता है। ये हम ये बोल सकते हैं कि मोटिवेटेड फॉरगेटिंग के बेस में। तो अगर हम मोटिवेटेड अगर अच्छा हुआ है, तो हमारा उस इंफॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग हमारी इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस है, हम लोग बहुत ज्यादा खुश है उस विषय के बारे में, दैट रियली वी अंडरस्टैंड दैट इंफॉर्मेशन। इफ वी आर नॉट इंटरेस्टिंग ऑन दैट मैटर, वी मे फॉरगेट, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस वी मे फॉरगेट, और वी मे फीलिंग सम डिफिकल्टीज ऑन दैट मैटर, वी मे फॉरगेट दैट। सो दैट इज द रीजंस जो फॉरगेटिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने मेमोरी को समझते हैं, उसी तरह से हमने फॉरगेटिंग को भी ध्यान रखना होता है। तो ये ही हमारा फॉरगेटिंग और मेमोरी के बारे में मुझे बोलना था। एक मेमोरी का ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसमें आपको क्वेश्चंस जो आता है वो कम से कम 12 से लेके 11 से लेके 12 क्वेश्चंस आने का चांसेस है। लेस अगर कम से कम ये बोलिए कि 10 क्वेश्चंस तो आपको आ ही जाएगा, खास करके वर्किंग मेमोरी के ऊपर हो गया, या कोई साइकोलॉजिस्ट के ऊपर आ सकता है, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बहुत काम किया मेमोरी के ऊपर, तो उनके ऊपर एटकिंसन शिफ्रिन के ऊपर जो थ्योरी है वो भी पूछ सकते हैं। स्टेज मॉडल बोलते हैं मेमोरी का। तो आपका क्लाइवर्ड लॉकहार्ट का जो मेमोरी मॉडल है उसको भी बोल सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी थ्योरीज क्या क्या होती है, डिफरेंट थ्योरीज। अभी तो हम इंट्रोडक्टरी सिलेबस कर रहे हैं, एक तो हमने मेमोरी का ऑलरेडी बना चुका है, वो वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि मेमोरी के बारे में पूरा डिटेल्स आपको मिल सकती है। तो ये आज की हमारा ये था कि बोलने का। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स रहेगा, साथ साथ हमारा एडवांस कोर्स भी रहेगा 6 मंथ का। हम लोग मंडे टू फ्राइडे तक क्लास करेंगे, और साथ ही साथ हमारा अफोर्डेबल प्राइस के साथ हम लोग कर रहे हैं। और हमारे साथ हम सोशल मीडिया भी जुड़ी हुई है, जैसे कि आप व्हाट्सअप हो गया, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम में भी आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल में आप लिंक भी मैं दे चुका हूं, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो अगर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए और मटेरियल के बारे में अगर कुछ लेना चाहते हैं, यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा कोचिंग, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा हमेशा हम लोग वेलकम करते हैं आपके लिए। तो आने वाले क्लास में हम लोग 6th जो यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी है थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। आप लोग नया है इस चैनल के लिए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप लोग के लिए ये बेनिफिट रहेगा, और शेयर कर लीजिएगा। अगर यदि नया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आई वेट फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।